आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे केमिकल नेम से लिखेंगे और अगर हमारा केमिकल नेम दिया गया है तो उससे केमिकल फार्मूला और वाइस वर्सा, मतलब दोनों चीज़ें हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे केमिकल नेम दिए गए हैं इससे हम केमिकल फार्मूला को बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका ये बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपको दिया जाए उसके करस्पॉन्डिंग आप आयन लिखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई कैटायन लिखा C पर प्लस, मान लीजिए इस पे प्लस X है, और कोई आपने एनायन लिखा इस पे मान लीजिए -Y है। तो अब आप इन दोनों को मिला करके एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो एनायन पर जितना पॉजिटिव हो उसको, कैटायन पर जितना पॉजिटिव हो उसको एनायन के नीचे, और एनायन पर जितना निगेटिव हो उसको कैटायन के नीचे लिख दीजिए और आपका फार्मूला बन जाएगा। यानी इस पे जितना हो इसको यहाँ पर दे दीजिए और इस पे जितना ऊपर हो इसको यहाँ पर दे दीजिए, यानी CYAX, यही हमारा फार्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए वो हमारा मोनो एटॉमिक सिस्टम है, तो जब मोनो एटॉमिक कोई रहता है तो वहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ठीक है, जैसे आपको 2 लगाना होता है, 3 लगाना होता है, तो वहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ Cl2 वहाँ पे, तो ये तो चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो हमारा डाई एटॉमिक है इस टाइप NO3 माइनस, अब कोई एक ऐसा सिस्टम आ गया वो 2 यहाँ पे दे रहा है कैटायन, ठीक है, तो NO3 ट्वाइस करके हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखना है इसका केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को लिखिए। हाइड्रोजन का मैंने बताया था क्या होता है H+, तो H+ आप लिखिए। क्लोराइड मैंने बताया था Cl-, इस पे जितना प्लस हो यहाँ पे दे दीजिए, माइनस यहाँ पे दे दीजिए, तो फार्मूला आपका बन जाएगा H1Cl1। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर +1 है, 1 को नहीं लिखा जाता है तो फार्मूला हो गया हमारा HCl। उसी प्रकार से है बेरियम नाइट्रेट, तो बेमक्का सर 12, तो बेरियम पे होता है हमारा +2। नाइट्रेट का मैंने आपको बताया था NO3-, जो यहाँ पे प्लस हो उसको यहाँ पे दे दीजिए, माइनस को इसके नीचे, तो फार्मूला बन जाएगा Ba। ठीक है, 1 NO3 मैंने बताया यहीं पे डाई एटॉमिक है तो ब्रैकेट लगाएंगे, और ये 2 यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं Ba NO3 ट्वाइस। 1 जहाँ पे आता है उसको आप छोड़ दिया करिए। आगे हम चलते हैं सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम का सिंबल है हमारा Na+। हाइड्राइड मैंने आपको बताया था अगर H+ आता है तो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है इसका मतलब है H-। तो अब ये हमारा बन जाएगा फार्मूला NaH। आगे हम बढ़ते हैं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम हमारा हो गया Na+, सल्फेट हमारा हो गया SO4-। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले आप उनको अपने से करिए, मैंने रूल आपको यहाँ बता दिया 1-2 क्वेश्चन, फिर आप इन क्वेश्चंस को अपने से करिए। नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर जो प्लस है यहाँ पे, माइनस को यहाँ पे, चूँकि ये मोनो एटॉमिक है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो Na2 SO4, 1 है तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पे मैंने बताया था Al पर +3, ऑक्साइड की बात कर रहा है तो O पर डबल-, मैंने बताया था ना, ऑक्साइड है तो O-, पर ऑक्साइड है तो O2-, सुपर ऑक्साइड है तो O2-। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का Al+3, ऑक्साइड का O-। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा प्लस को 3 को यहाँ, -2 को यहाँ, Al2O3। आगे हम बढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का मैंने सिंबल बताया था NH4+, क्लोराइड का हो गया हमारा Cl-। अब 1 को यहाँ पे कर दीजिए, -1 को यहाँ पे, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ये हमारा हो गया NH4Cl। फिर बात करते हैं फेरस सल्फेट, तो मैंने आपको बताया था अगर अस आता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक आता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फेरस है और फेरस के लिए क्या होता है Fe+2, सल्फेट का आप जानते हैं SO4 पर डबल-, तो ये +2 यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। देखिए ये -2 यहाँ पे, तो Fe2, ये डाई एटॉमिक है तो SO4 का ट्वाइस।
देखिए जब यहाँ पर सेम टाइप का नंबर हो या कोई एक दूसरे से कट जाए तो उसको काट भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैटायन है, इस पे +2 है, एनायन पे हमारा -4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे C4A2। अब ये देखिए 2 के टेबल से कट जा रहा है ना, तो 2 के टेबल से हम इसको काट देंगे, C2A हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 2 से ये दोनों कट जा रहे हैं सेम टाइप के नंबर से, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा FeSO4। अब देखिए फेरिक सल्फेट, तो फेरिक है तो फेरिक पे होता है Fe+3, सल्फेट पे होता है SO4 डबल-, इनका अदला बदली कर दीजिए तो फार्मूला हमारा बन जाएगा Fe के नीचे 2, और सल्फेट चूँकि डाई एटामिक है तो ब्रैकेट लगा देंगे, मैंने यहाँ बताया आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा SO4 के नीचे थ्राइस, तो Fe2SO4 थ्राइस। अब हम बात करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस जो होता है ये Cu+ होता है, क्यूप्रिक जो होता है Cu++। तो क्यूप्रस हो गया Cu+, क्लोराइड हो गया Cl-, तो हमारा फार्मूला बन गया CuCl। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम का हमारा फार्मूला होता है K+, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, अदला बदली कर दीजिए, 1 है तो कोई फ़र्क नहीं, तो KOH। बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम का हमारा मैंने बताया था Be12 Pe+2, क्लोराइड का Cl-। ये देखिए केवल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा या वही लोग इसको जल्दी समझ सकते हैं जो मैंने कैटायन और एनायन का लिस्ट दिया था उसको याद कर चुके हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा +2 को यहाँ, -1 को यहाँ, तो 1 लिखिए और चाहे न लिखिए, तो BeCl2 हो गया। लिथियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, तो हलीना करबकस पर लिथियम पे हमारा +1 आएगा। कार्बोनेट पे मैंने बताया था CO3 डबल-, बाई कार्बोनेट अगर कह रहा है तो HCO3- हो जाता है। अब देखिए ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, +1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 को लिखिए चाहे न लिखिए, तो Li2CO3। सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम का फार्मूला हमारा Na+, बाई कार्बोनेट अभी अभी मैंने बताया, कार्बोनेट CO3 डबल-, बाई कार्बोनेट हमारा HCO3-। 1 आप लिखिए चाहे न लिखिए, दोनों जगह 1 है, तो ये हमारा हो गया NaHCO3। ये क्वेश्चन है हमारा बेरियम एजाइड। ठीक है, देखिए कई चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे, थोड़ा आप पढ़े हुए हैं तो चीज़ें एकदम रच बस जाएंगी। तो बेरियम का आपका फार्मूला होता है Ba+2। बेरियम जब फार्मूले में आया हुआ है तो Ba+2। एजाइड आयन का मैंने आपको बताया था कि अगर ठीक है नाइट्रेट की बात करता है तो NO3-, नाइट्राइट की बात करता है तो NO2-, नाइट्राइड की बात करता है तो N-3, एजाइड की बात करता है तो N3-। तो बेरियम हो गया Ba+2, एजाइड है तो N3-। इस -1 को यहाँ पे दे दीजिए, +2 को यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब वो हमारा डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक सिस्टम आता है तब ब्रैकेट लगाते हैं, और कोई नंबर हो, नंबर के नीचे नंबर लिखना हो तब ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसको अगर हम जनरली लिखते तो हम ऐसे लिखते Ba के नीचे 1 और N3 यहाँ पे 2 लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखने से थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि नंबर के नीचे नंबर आ रहा है, कोई 32 समझ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे BaN3 ट्वाइस। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल केस हैं जिनमें आपको ध्यान रखते हुए चलिए कि जब नंबर के नीचे नंबर आए तो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, या डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक इस टाइप का सिस्टम आए तो ब्रैकेट लगाइए। आगे हम चलते हैं, पोटेशियम परऑक्साइड की बात करता है, तो पोटेशियम हमारा हो गया K+, परऑक्साइड जो हो गया O2 पर डबल-। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, ऑक्साइड हो गया O डबल-, परऑक्साइड हो गया O2 डबल-, सुपर ऑक्साइड हो गया O2-। तो इस 2 को यहाँ पर दे दीजिए, 1 इसके नीचे आएगा, कोई फ़र्क नहीं, तो K2O2। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो K+, सुपर ऑक्साइड हो गया हमारा O2-, +1 -1 कोई फ़र्क नहीं, तो फार्मूला हमारा हो गया KO2। हाइड्रोजन नाइट्राइड की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन है NH+, नाइट्राइड है NO3- मतलब नाइट्रेट, NO2- मतलब नाइट्राइट, N-3 मतलब नाइट्राइड, N3- मतलब एजाइड।
तो N-3 है नाइट्राइट, ठीक है। तो आप 3 को यहाँ पे भेज दीजिए तो फार्मूला बन गया H3N, ठीक है। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन नाइट्राइट। कैल्शियम डाइक्रोमेट की बात करता है तो कैल्शियम का हमारा हो गया Ca+2। डाइक्रोमेट मैंने आपको बताया था Cr2O7 इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए आप सही से। ये हो जाएगा Ca2, चूँकि ये डाई एटामिक है, Cr2O7, 2 एटम क्रोमियम और ऑक्सीजन से मिलके बना है, इसके नीचे 22, ये दो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, Cr2O7। जिंक नाइट्राइट की बात करें तो जिंक पे हो गया +2, नाइट्राइट अभी मैंने बताया, नाइट्रेट है तो NO3-, नाइट्राइट है तो NO2-, 2 को यहाँ 1 को यहाँ, तो फार्मूला हमारा हो गया ZnNO2 ट्वाइस, ठीक है। फिर बात करते हैं रुबीडियम सल्फाइड की, तो रुबीडियम पे हो गया हमारा Rb+, ठीक है, हलीना करब कसफर, और सल्फाइड हमारा हो गया SO3-, सल्फेट हमारा SO4-, होता है, सल्फाइड हमारा SO3-, डबल माइनस उसको नीचे दे दीजिए, ये हो गया Rb2SO3। एल्यूमिनियम फास्फेट, तो एल्यूमिनियम पे हो गया Al+3, फास्फेट है तो PO4-3, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सेम टाइप का जो नंबर आ रहा है एक दूसरे से कट जा रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये दोनों 2 कट गया। यहाँ पर भी देखिए +3 है, यहाँ पे -3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। फार्मूला हमारा हो जाएगा AlPO4। उसके बाद हम बात करते हैं फेरस फास्फाइड की, तो फेरस मैंने अभी बताया था Fe+2, और फास्फाइड मतलब P-3, अदला बदली कर दीजिए तो फार्मूला हमारा बन गया Fe3P2, फेरस फास्फाइड। फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो फेरिक जो होता है Fe+3 होता है, ऑक्साइड जो है ये O-, है, O-, ऑक्साइड, O2-, सुपर ऑक्साइड, O2- हमारा हो गया सुपर ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड है तो Fe+3, फेरिक ऑक्साइड O-, फार्मूला हो जाएगा Fe2O3। मर्क्यूरिक आयोडाइड की बात कर रहा है तो मर्क्यूरस मैंने बताया था Hg+, मर्क्यूरिक मतलब Hg++, तो Hg++ हो गया मर्क्यूरिक, आयोडाइड मतलब I-, 1 को यहाँ पे कर दीजिए, 2 को इसके नीचे, तो फार्मूला हमारा हो गया Hgi2। अब ये देखिए हमारे केमिकल फार्मूला दिए गए हैं, इनसे केमिकल नेम लिखना है। तो देखिए ये हमारा है FeS को अगर आप ध्यान से देखें तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए आयरन का हमारा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। और ये सल्फ़र जो है अगर जनरली हमारा पाया जाता है तो H-, में पाया जाता है, और यहाँ पर कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है ज़रूर एक दूसरे से कट गए हैं, यानी ये कुछ हमारा इस फार्म में रहा होगा Fe++, H-, तभी तो एक दूसरे से कट गए। और Fe++ क्या हो गया हमारा फेरस, और H-, हो गया सल्फाइड, तो नाम हमारा हो गया फेरस सल्फाइड। जैसे अगर हम बात करें CuO की, तो CuO यहाँ पर कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक दूसरे से कट गए होंगे। तो ऑक्सीजन जनरली जो है ये O-, और Cu जो है Cu+ में जा सकता है या Cu++ में जा सकता है, ठीक है, मतलब Q+ में या Q' में। और यहाँ पे अब ऑक्सीजन पे अगर डबल- है तो Cu पर भी +2 रहा होगा, तभी तो एक दूसरे से कटे होंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसा रहा होगा Cu++, O-। मैं ऐसा अनुमान करके क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सारी चीज़ें एकदम दिमाग में धसी हुई हैं, तो इसलिए आप भी इन सब चीज़ों को जब याद कर लेंगे तो एकदम फटाफट ये सब चीज़ें दिमाग में आती जाएंगी। तो Cu++ हो गया क्यूप्रिक, और O-, हो गया ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। K2Cr2O7, तो ये देखिए 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, तो ये 1 वहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो गया K+Cr2O7 डबल माइनस, ये हो गया पोटेशियम,
और Cr2 और 7 डबल माइनस को हम क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट। तो इसका नाम हमारा हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम लिखते समय हम आयन नहीं लिखते, ठीक है। अब जैसे है Ag2MnO4, तो कैटायन के नीचे जो होगा वो एनायन पे जाएगा, एनायन के नीचे जो होगा वो कैटायन पे जाएगा। तो इसको आप आयन फार्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag पर प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको आप ब्रैकेट के रूप में समझिए, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 वहाँ पे चला जाएगा, और MnO4 डबल माइनस। मैंने बताया था आपको MnO4 डबल माइनस को हम कहते हैं मैग्नेट, और MnO4 माइनस को कहते हैं पर मैग्नेट। तो नाम हो जाएगा सिल्वर मैग्नेट, ठीक है, सिल्वर मैग्नेट। उसके बाद दो और एग्जाम्पल हैं, MgO2। देखिए Mg पे हमारा +2 होता है, तो Mg पे तो हमारा +2 चला गया। और यहाँ पे देखिए O2 के ऊपर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लिखें। अगर हम ध्यान से देखें तो ये O2 की एक यूनिट दिखाई दे रही है, ठीक है, ये O2 की हमारी एक यूनिट दिखाई दे रही है। और इन देखिए यहाँ पर Mg के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है और O2 के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है दोनों पर सेम चार्ज रहे होंगे, तभी तो कटा। यानी Mg पर +2 है तो O2 पर डबल माइनस, तो O2 डबल माइनस को हम क्या कहते हैं, पराक्साइड। तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम पराक्साइड। कुछ लोग आप में से कंफ्यूज हो सकते हैं, उनकी कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ कि ये ऑक्साइड क्यों नहीं हुआ। देखिए ऑक्साइड तब होता जैसे Mg+2 मैग्नीशियम हो गया, ऑक्साइड मतलब O डबल माइनस, तो +2 यहाँ पे -2 यहाँ पे कट जाता, तो क्या आता है, MgO आता। क्या ये MgO लिखा है, नहीं, ये MgO2 लिखा है। अब देखिए SnNO3 टेकन 4, तो ये प्लस यहाँ पे जाएगा और ये 4 इसके ऊपर, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, Sn पे +4 और NO3 पे हमारा माइनस आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि Sn +2 और +4 में होता है, तो जब +2 में होता है तो स्टैनस कहते हैं, +4 में होता है तो स्टैनिक कहते हैं, और NO3 माइनस नाइट्रेट हो गया तो स्टैनिक नाइट्रेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, स्टैनिक नाइट्रेट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इनका प्रैक्टिस और कर सकते हैं। थैंक यू।